एक खूबसूरत लड़की जिसे स्कूल के दो सबसे हैंडसम लड़के पसंद करते हैं, लेकिन उस लड़की का एक ऐसा राज है जिसे जानने के बाद शायद कोई भी उससे प्यार ना करे। दिन में वो सबकी नज़रों में परफेक्ट लगती है, लेकिन रात में आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद से नफरत करती है। अब सवाल ये है, अगर उन लड़कों को उसका असली चेहरा और सच पता चल गया, तो क्या वो तब भी उससे प्यार करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल और रोमांटिक के ड्रामा की कहानी, ट्रू ब्यूटी। जो क्योंग हेलमेट पहनकर ऐसे बैठी थी जैसे सीक्रेट एजेंट हो। सुहो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कैजुअली बोलता है, जल्दी मेरा सामान दो। अब प्रॉब्लम ये थी कि जुक्योंग को खुद नहीं पता था कि वो बुक मांग रहा है या यूनिफॉर्म। तो मैडम एक्टिंग करते हुए बोलती है, मुझे मिल नहीं रहा। लकीली सोहो खुद बोल देता है, कॉमिक बुक। और जुक्योंग अंदर से बच गई। वो जल्दी से उसे बुक दे देती है और सुहो बिना कुछ बोले मुड़कर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते बोलता है, घर जाने से पहले गर्म पानी पी लेना। और यहाँ मुझे लगा, अरे भाई केयर भी करता है। अब जुक्योंग की प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसने हेलमेट उतारा तो उसका सीक्रेट खत्म। तो वो वहीं बैठकर स्ट्रॉ से पानी पीने लगती है। सूहो उसे ऐसे देख रहा था जैसे एलियन सामने बैठा हो। वो पूछता है, हेलमेट पहनकर गर्मी नहीं लग रही? जुक्योंग मजबूरी में बोलती है, नहीं, बहुत कूल है। और आसपास के लोग उसे घूर रहे थे, लेकिन मैडम सोच रही थी, कम से कम कोई पहचान तो नहीं पाएगा। सुहो को लगने लगा था कि आज ये लड़की थोड़ी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है। जो क्यों समझ गई कि अगर और देर रुकी तो पकड़ी जाएगी, तो वो बहाना बनाती है, मुझे बाथरूम जाना है। अब बाथरूम में जाते ही उसने अपनी बहन को इतना डरा दिया कि सबकी चीख निकल गई। फिर जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, सबका सोल बॉडी छोड़ने वाला था, फेस वॉश करके वो वापस आती है और कैजुअली पूछती है, वैसे तुम्हें मेरा नंबर मिला कैसे? सुहो बोलता है, कॉमिक स्टोर वाले अंकल से। अब जो क्यों पूरा मिशन मोड में थी, कम बोलो, ज़्यादा पानी पियो, सीक्रेट बचाओ। थोड़ी देर बाद वो बाइक लेकर घर चली जाती है और बेड पर लेटकर खुद से प्रॉमिस करती है, कल से मैं सुहो से दूर रहूंगी। लेकिन के ड्रामा में प्लान्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते। अगले दिन क्लास में वो जल्दी से क्लीन्ड यूनिफॉर्म सुहो को देती है और बिना कुछ बोले भागने लगती है, लेकिन तभी सीधा सोजन के पैर पर चढ़ जाती है। सोजन क्लास में जाने वाला था, तभी उसे याद आता है, अरे ये वही लड़की है जिसने मेरा हेलमेट लिया था। स्पोर्ट्स क्लास में सब फुटबॉल खेल रहे थे, तभी बॉल बाहर चली जाती है और जू क्योंग उसे उठाने जाती है, लेकिन सोजन उसका रास्ता रोक देता है। बा पूछता है, मेरा हेलमेट तुमने लिया था ना? जू क्योंग पैनिक हो जाती है और रैंडम डायरेक्शन में उंगली दिखा देती है। सियो जून बोलता है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। लेकिन उसी मोमेंट एक बलून आकर सीधे उसके सिर पर लगता है। मैं सच में हंसते हंसते ख़त्म हो गई इस सीन में। जो क्यों जल्दी से बलून उठाती है और बोलती है, कल हेलमेट वापस कर दूंगी। और जैसे ही मुड़ती है, फिर से अपने ही पैरों में उलझकर गिर जाती है। सियोजुन साइलेंटली हंस रहा था और तभी सुहो वहां से वॉक करके निकलता है। जो क्यों उसे देखकर फिर साई करती है, लेकिन अंदर से खुश थी कि आज उसका सीक्रेट नहीं खुला। फिर आता है बर्थडे चेयर्स। आज सुआ का बर्थडे था। उसके बॉयफ्रेंड ने पूरा रोमांटिक सेटअप कर दिया। फूल, केक सब रेडी था। जैसे ही दोनों किस करने वाले थे, केक पकड़ने वाला लड़का बैलेंस खो देता है और पूरा केक सीधा जुक्योंग के चेहरे पर। पूरा क्लास फ्रीज। अब क्लासमेट्स बोलने लगे, जल्दी फेस वॉश करो। लेकिन जुक्योंग तो अंदर से मर चुकी थी, क्योंकि अगर उसने फेस वॉश किया तो बेयर फेस रिवाइल। तो वो दोनों हाथ फैलाकर सबको दूर रखने लगती है। फिर बैग उठाकर सीधे बाथरूम की तरफ भागती है। इतनी फास्ट भागी कि रास्ते में सियोजुन को भी धक्का मार दिया। बाथरूम पहुंचकर वो जल्दी से डोर खोलती है और पता चलता है वो बॉयज़ बाथरूम था। उधर क्लासमेट्स पीछे पीछे आ चुके थे। सब हेल्प करना चाहते थे, लेकिन जो क्यों किसी को पास नहीं आने दे रही थी। और तभी उसके दिमाग में इमेजिनेशन शुरू हो जाता है। वो इमेजिन करती है कि बिना मेकअप फेस देखकर पूरी क्लास उसका मजाक उड़ा रही है। सब उसके एक्ने पर हंस रहे हैं, उसे अगली बोल रहे हैं। जो क्योंकि आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी एक लड़का सामने आता है और अपना जैकेट उसके सिर पर डाल देता है। वो था सुहो। और सच बताओ, ये सीन बहुत ब्यूटीफुल था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर सीधे टीचर्स बाथरूम में चले जाते हैं। वहाँ जू क्योंग जल्दी से मेकअप ठीक करती है। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या सुहो ने मेरा बेयर फेस देख लिया? क्योंकि अगर देखा नहीं होता तो वो उसे ऐसे प्रोटेक्ट क्यों करता? स्कूल के बाद जू क्योंग अपने छोटे भाई को सब बताती है और उसका भाई फुल नेगेटिव मोड में बोलता है, सुहो ने जरूर तुम्हारा सीक्रेट पकड़ लिया है। फिर वो और डरावनी बात बोलता है,
अब वो तुम्हारी कमज़ोरी ढूँढकर तुम्हें बुली करेगा। और ये सुनकर जो क्यों सच में डर जाती है। अब क्लास में बैठी-बैठी उसे हैलुसिनेशंस होने लगती है। हॉलवे में चलते वक़्त उसे सुहो वैम्पायर जैसा दिखता है, जो बार-बार बोल रहा है। रिवेंज उधर असली सुहो सोच रहा था, ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है? स्कूल के बाद जो क्यों सोच रही थी कि अब वो सुहो से बच जाएगी, लेकिन तभी फ़ोन आता है। सुहो बोलता है, कॉमिक स्टोर में मिलो और आंसर देने से पहले ही कॉल काट देता है। अब जो क्यों समझ गई, ये मीटिंग बेयर फेस वाली आइडेंटिटी के लिए है, तो वो बिना मेकअप कॉमिक स्टोर पहुंचती है। सुहो उसे एक ड्रिंक देता है और थैंक यू बोलता है कॉमिक बुक के लिए। फिर कैजुअली बोलता है, सबन हाई स्कूल में एक लड़की है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। और यहाँ जो क्यों का हार्ट लिटरली रुक गया। जो क्यों पूरी कॉन्फिडेंस में झूठ बोल रही थी, वो सुहो से कहती है, मेरा चे बस थोड़ा कॉमन है और मैं उस स्कूल को जानती तक नहीं हूँ। लेकिन अंदर से उसकी हालत ऐसी थी जैसे एग्जाम में बिना पढ़े बैठी हो। सुहो उसे लगातार साइकोलॉजिकल प्रेशर दे रहा था और जू क्यों हर सेकंड नया एक्सक्यूज बना रही थी। आखिर में सुहो बोलता है, तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है। फिर सीधा पूछता है, तुम मेरी क्लासमेट जू क्यों हो ना? और भाई इतना सब होने के बाद भी जू क्यों मानने को तैयार नहीं थी। मैडम बोलती है, वो मेरी कज़न है। अब सुहो अंदर से सोच रहा होगा, इतना बड़ा झूठ कॉन्फिडेंस से कैसे बोल लेती है। तभी अचानक उसकी मम्मी बुक स्टोर में आ जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, जू क्यों। बस गेम ओवर। जो क्यों समझ गई कि अब सीक्रेट ऑफिशियली एक्सपोज हो चुका है, तो वो फाइनली एडमिट कर लेती है और गुस्से में बोलती है, तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता चल गया? उसी समय लाइट्स बंद हो जाती है और मैडम मौका देखकर भाग जाती है। घर पहुंचकर जो क्यों पूरा डिप्रेस्ड मोड में चली जाती है। उसे लग रहा था उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। सुहो को तो उसकी आइडेंटिटी पहले से पता थी। जब जू क्योंग ने उसकी शर्ट लौटाई थी, तभी उसने कॉमिक बुक देख ली थी। मतलब भाई पहले से सब जानता था। जो क्योंग बेड पर दुखी बैठी थी। तभी उसकी नज़र अपनी सिस्टर के गेम पर जाती है। गेम में डायलॉग था, मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। और बस मैडम को मोटिवेशन मिल गया। अगले दिन जू क्योंग अलग मेकअप स्टाइल में तैयार होती है। मम्मी बोलती हैं, मेकअप हटाकर जाओ। लेकिन आज जू क्योंग मिशन रिवेंज पर थी। स्कूल पहुंचते ही वो सीधे सुहो को ढूंढने निकलती है। और भाई उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे फाइनल बॉस फाइट होने वाली हो। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमेजिनरी चल रहा था। जू क्योंग ड्रामेटिक अंदाज में सुहो के पास जाती है और बोलती है, अगर तुमने किसी को बताया कि मैं मेकअप करती हूँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन क्रूशल मोमेंट पर सुहो एक ब्रेसलेट निकालता है। जैसे ही जू क्योंग ब्रेसलेट देखती है, सीधा घुटनों पर बैठ जाती है। मैं बोली, अरे अभी तो विलन एंट्री थी। जू क्योंग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज किसी को मत बतान। लेकिन सुहो कोल्ड फेस में बोलता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अब जो क्यों मजबूरी में बोलती है, अगर तुम मेरा सीक्रेट रखोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। और शॉकिंग बात सुहो मान जाता है। बस फिर क्या, जो क्यों को लगने लगा कि सुहो उसका गार्डियन एंजल है। अब शुरू होता है सुहो का पर्सनल असिस्टेंट। आर्ट क्लासरूम में सनलाइट ज्यादा आती है तो जो क्यों तुरंत कर्टन बंद करने दौड़ती है। क्लास के बीच में सुहो मैसेज भेजता है, प्यास लगी है। और जो क्यों तुरंत टीचर से झूठ बोलती है, मैम स्टमक एक। पूरी क्लास हंस रही थी और ये बॉटल लेकर दौड़ रही थी। फिर फोर्स स्माइल के साथ पानी देती है। उधर सौजॉन मिरर देख रहा था। तभी जो क्यों होमवर्क बॉक्स लेकर जा रही होती है, सौजॉन उसे कॉर्नर में रोक लेता है और बोलता है, मेरा हेलमेट कहाँ है? तभी जो क्यों को याद आता है, अरे हेलमेट। वो जल्दी से बोलती है, कल दे दूंगी। सौजॉन वार्निंग देता है, कल नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। और जो क्यों वहां से ऐसे भागती है जैसे लाइफ मिशन हो, फिर वो सुहो का हो। वर्क ऑफिस में देकर वापस क्लास आती है और प्राउडली रिपोर्ट करती है, मिशन कंप्लीट। सुहो मैसेज पढ़कर हंसने लगता है। घर पहुंचकर जो क्यों हेलमेट ढूंढती है, लेकिन पता चलता है कि उसके छोटे भाई ने हेलमेट बेच दिया। और फिर शुरू होती है भाई वे हेलमेट। तभी मम्मी घर आती है और दोनों तुरंत इनोसेंट बन जाते हैं। कुछ देर बाद सुहो का फिर मैसेज आता है, कॉमिक स्टोर जाओ, बुक लाओ और 10 मिनट में अम्यूजमेंट पार्क पहुंचो। भाई ने इसे फुल टाइम डिलीवरी गर्ल बना दिया था। जो क्यों जल्दी में अपने भाई को किस करके बोलती है, चलो पचअप। फिर मम्मी की बात इग्नोर करके भाग जाती है। कॉमिक स्टोर पहुंचते ही पता चलता है कि बुक कोई लड़का ऑलरेडी बोरो कर चुका है। अब जो क्यों उस लड़के को आइसक्रीम देकर रिश्वत देने लगती है। उधर सुहो अम्यूजमेंट पार्क में वेट कर रहा था। तभी मैसेज आता है, 10 मिनट हो गए। जो क्यों पैनिक हो जाती है और आखिर में बुक पाने के लिए ज़ॉम्बी डांस करने लगती है। मैं सच में इमेजिन करके हंस रही थी। और वर्स्ट पार्ट, ये सब सुहो देख लेता है, लेकिन समहाउ जो क्यों बुक लेकर उसके पास पहुंच जाती है। वो जल्दी से बुक उसके हाथ में देती है और बिना आई कांटेक्ट किए भाग जाती है। अगले दिन जू क्यों फाइनली सोजुन से हेलमेट की बात करने जाती है। वो सीक्रेटली उसके पॉकेट में पेपर डालती है और बोलती है, मेरे जाने के बाद पढ़ना। अब उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि लव लेटर है। सब बोलने लगते हैं, वाह सोजुन अभी भी चार्म वही है। लेकिन जैसे ही पेपर खुलता है, उसमें लिखा था, तुम्हारा हेलमेट खो गया। सोजुन का गुस्सा लिटरली आसमान छू गया। लेकिन फेस बचाने के लिए वो फ्रेंड से बोलता है, सेम ओल्ड लव लेटर्स।
उधर क्लास में लौटते ही सूहो उंगली से उसे बुलाता है और जू क्यूंग समझ जाती है। नाइटमेयर पार्ट 2 शुरू। उस दोपहर सूहो उसे रूफटॉप पर खाने के लिए बुलाता है। अचानक वो टेबल पर नॉक करता है और रिवील होता है कि वो चाहता है जू क्यूंग स्कूल टैलेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। अब बेचारी मजबूरी में रोज प्रैक्टिस करने लगती है। फिर ऑडिशन का दिन आ जाता है। जू क्यूंग नर्वसनेस में इतना पानी पी लेती है कि बाथरूम भागना पड़ता है। मिरर के सामने खुद को मोटिवेट करती है, तू कर कर सकती है। फिर ऑडिशन रूम की तरफ जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे लगा सब अंदर जा चुके हैं, तो मैडम कॉन्फिडेंस में अंदर घुसती है, माइक्रोफोन रखती है, फोन सेट करती है और फुल एनर्जी में डांस शुरू कर देती है। जू क्यूंग ऑडिशन रूम में फुल एनर्जी से डांस कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो गलत रूम में घुस चुकी थी। उधर टीचर्स और ऑडियंस उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अचानक पैरेलल यूनिवर्स खुल गया हो। लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, मैडम फ्रीज, पूरा ऑडियंस उसे घूर रहा था और उस मोमेंट पर उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी थी। वो शर्म से तुरंत भाग जाती है। उधर सूहो कॉर्नर में खड़ा स्माइल कर रहा था और ऑनेस्टली ये लड़का उसकी एम्बैरेसमेंट एंजॉय क्यों करता है। घर पहुंचते ही उसकी मम्मी फिर लेक्चर शुरू कर देती है। इतना टाइम मेकअप पर लगाती हो, अगर पढ़ाई पर लगाती ना तो कुछ नया सीख जाती। तभी उसका छोटा भाई डोर खोलकर आता है और सरप्राइज, उसने हेलमेट वापस खरीद लिया था। लेकिन जू क्यूंग इतनी स्ट्रेस थी कि उसे नोटिस भी नहीं किया। उसी समय फिर से सुहो का मैसेज, कॉमिक बुक लेकर आओ। अब जू क्यूंग ऑफिशियली उसकी अनपेड एम्प्लॉय बन चुकी थी। वो जल्दी से कॉमिक स्टोर भागती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तेज बारिश शुरू हो जाती है। जू क्यूंग थोड़ी देर रुकती है, फिर बुक बचाते हुए बारिश में दौड़ने लगती है। लेकिन के ड्रामा यूनिवर्स उसे चैन से जीने नहीं देता। रास्ते में कुछ गुंडे उसे रोक लेते हैं और भाई उनमें से एक बोलता है, इतनी बदसूरत हो, बाहर लोगों को डराने क्यों निकली हो। ये सुनकर मेरा भी खून खौल गया। जू क्यूंग बार बार सॉरी बोल रही थी, लेकिन वो लोग रुक ही नहीं रहे थे और सबसे खराब बात, आसपास के लोग मदद करने की बजाय हंस रहे थे। जू क्यूंग किसी तरह वहां से निकलती है, लेकिन उसके पैर में चोट लग चुकी थी। जब वो लंगड़ाते हुए सुहो के पास पहुंचती है तो सुहो तुरंत उसकी चोट नोटिस कर लेता है। वो पूछता है, बारिश में अम्ब्रेला क्यों नहीं लिया। लेकिन जू क्यूंग ऑलरेडी इमोशनल ब्रेकडाउन पर थी। उसे लगा सुहो फिर उससे काम करवाने वाला है और फिर उसके अंदर का सारा दर्द भी बाहर आ जाता है। वो रोते हुए बोलती है, अगली होना मेरी गलती नहीं है, फिर सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। और ऑनेस्टली ये लाइन बहुत पेनफुल थी। सुहो तुरंत अपना कोट उसके ऊपर डाल देता है, फिर बोलता है यहीं वेट करो, और बारिश में दौड़कर मेडिसिन लेने चला जाता है। उसी समय सियो जुन वहां से गुजर रहा था और उसने ये सब देख लिया। जब सुहो वापस आता है तो जू क्यूंग वहां नहीं होती। वो घबराकर उसे ढूंढने लगता है। फिर अचानक उसे जू क्यूंग बाहर बैठी दिखती है। सुहो तुरंत उसके पास जाता है और बहुत केयरफुली उसकी चोट साफ करता है। लेकिन जू क्यूंग को नहीं पता था कि सुहो बार बार उसे काम इसलिए देता है ताकि वो उसके पास रह सके। उधर सियो जुन ये सीन देखकर जेलस हो जाता है और बाइक लेकर गुस्से में चला जाता है। अगले दिन कैफेटेरिया में सियो जुन फिर जू क्यूंग और सुहो को साथ देखता है। अब उससे सहा नहीं जाता। वो सीधा सुहो की तरफ जाता है और बिना कुछ बोले उसकी फूड ट्रे जमीन पर गिरा देता है। पूरा कैफेटेरिया शॉक। फिर वो जाकर जू क्यूंग के पास बैठ जाता है। जू क्यूंग सोचती है, हेलमेट वाला इश्यू, लेकिन सियो जुन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ खाना खाने आया हूँ। अब सुहो का पेशेंस खत्म। वो गुस्से में जाकर सियो जुन को खींचकर उठाता है और रीजन ऑब्वियसली जू क्यूंग सियो जुन सीधा सुहो को पंच मार देता है। फिर दोनों की फाइट शुरू। लेकिन तभी टीचर आ जाती है और फाइट रुक जाती है। कुछ ही देर में पूरा स्कूल गॉसिप मोड में चला जाता है। दो सबसे हैंडसम लड़के जू क्यूंग के लिए लड़ रहे हैं। अब क्लासमेट्स जू क्यूंग से पूछने लगते हैं, तुम्हें कौन पसंद है। बेचारी शर्म से मरने वाली थी सुहा समहाउ सिचुएशन संभाल लेती है, लेकिन रूमर्स रुकते ही नहीं। अब क्लासमेट्स उसे रैंडम बॉयज के साथ डेट्स पर भेजने लगते हैं और बाय चांस सुहा ये सब सुन लेता है। फिर क्यों एक लड़के के साथ मूवी देखने जाती है और सरप्राइज, सुहा भी सीक्रेटली थिएटर पहुंच जाता है। वो पीछे वाली लोनली सीट पर बैठकर दोनों को देख रहा था। मूवी चल रही थी लेकिन उसका पूरा फोकस उन दोनों पर था। फिर अचानक उसे लगता है कि दोनों कुछ रोमांटिक कर रहे हैं और भाई सुहा तुरंत जेलस मोड एक्टिवेट। वो ऑब्स्टिकल्स पार करके तेजी से उनके पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही दोनों को अलग करता है सामने लड़का निकलता है। मैं हंस हंस कर खत्म जू क्यूंग आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है और सुहो पैनिक में सीधे एक लंबे बालों वाले लड़के को हक कर लेता है ताकि पकड़ा न जाए। मूवी खत्म होने के बाद वो लड़का जू क्यूंग को फिर डेट पर चलने को पूछता है और जू क्यूंग खुशी से मान जाती है। जाते जाते वो उसके बाल भी टच करता है और तभी पीछे सुहो खुद को छिपाने के चक्कर में बिलबोर्ड से टकरा जाता है। घर पहुंचकर जू क्यूंग को मैसेज आता है। वो लड़का अपॉलॉजी दे रहा था, मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ डेट की। और यहाँ जू क्यूंग का दिल टूट जाता है। बेचारी की लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म। असली रीजन क्या था? असल में उस लड़के को दूसरी लड़की के साथ देखकर सुहो ने बाथरूम में जाकर उसे धमका दिया था और डर के मारे उसने ब्रेकअप टेक्स्ट भेज दिया। अगले दिन सियो जुन बाइक पर स्कूल आता है। जू क्यूंग उसे देखकर डर जाती है और लिपस्टिक सीधा नोज पर लग जाती है। सियो जुन पूछता है, तुम और सुहो डेटिंग कर रहे हो? जू क्यूंग तुरंत मना कर देती है। सियो जुन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर बोलता है,
हाँ, लग भी नहीं रहा। क्लास शुरू होती है। टीचर सुहो, सुजन और जुक्यूम को आंसर देने बुलाती है। तभी सियोजुन उन्हें देखता है, फिर खुद से बोलता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जुक्यूम हर टेस्ट में सिर्फ 1 मार्क लाती थी। जुक्यूम क्लास में खड़ी थी, लेकिन उसे क्वेश्चन का एक वर्ड भी नहीं आता था। बेचारी बार बार सुहो की तरफ हेल्प के लिए देख रही थी, लेकिन भाई साहब ने ऐसा इग्नोर किया जैसे जानते ही ना हो। कुछ देर में सुजन और सुहो आंसर देकर नीचे चले जाते हैं और सिर्फ जुक्यूम बचती है। टीचर उसके पास आती है और बोलती है, क्वेश्चन सबके अलग है, दूसरों की आंसर शीट देखकर फायदा नहीं होगा। पूरी क्लास हंसने लगती है और सबसे जोर से हंस रहा था सियोजून। टीचर उसे देखकर बोलती है, इतना हंस रहे हो तो तुम आंसर करो। अब कर्मा एक्टिवेट। जुक्यूम खुशी से अपनी सीट पर बैठ जाती है, लेकिन शौक सियोजून भी कुछ आंसर नहीं कर पाता। मतलब दोनों क्लास के ऑफिशियल बैक बेंच लेजेंड्स थे। स्कूल के बाद जुक्यूम अपनी मम्मी की शॉप पर हेल्प करने जाती है और तभी एंट्री होती है सियोजून और उसकी मॉम की। जुक्यूम की हालत खराब, क्योंकि आज वो बिना मेकअप के थी। वो अंदर ही अंदर पैनिक कर रही थी, अगर इसने मुझे देख लिया तो खत्म। लेकिन उसकी मम्मी को कुछ नहीं पता था। वो सियोजून को देखकर बोलती है, अरे कितना हैंडसम लड़का है, और ऊपर से उसे अपनी बेटी से मिलाने की कोशिश करने लगती है। जुक्यूम डर के मारे सीधे बेड पर जंप मारती है और क्योंकि बेड पुराना था सीधा टूट जाता है। मैं सच में हंसते हंसते खत्म। अब जुक्यूम सबसे वियर्ड पोज में सबके सामने पड़ी थी। सियोजून सस्पिशियस होकर उसे गौर से देखने लगता है और फिर रियलाइज, अरे ये तो जुक्यूम है। तभी पता चलता है कि दोनों की मॉम्स पुराने फ्रेंड्स हैं। अब सियोजून से सीक्रेटली उसकी फोटोज लेने लगता है, 1 2 3 पूरा 99 फोटोज। जुक्यूम आखिर में तंग आकर बोलती है, मम्मी मुझे घर जाने दो। लेकिन उसकी मॉम बोलती है, इस फेस के साथ रात में निकली तो लोग डर जाएंगे, और उसे फेस वॉश करने भेज देती है। उधर सियोजून अभी भी उसकी फोटोज सेव करके बैठा था। अब क्लासमेट्स से बचने के लिए जुक्यूम को फिर मेकअप करना पड़ता है। सियोजून की मॉम पूछती है, तुम दोनों क्लासमेट्स हो तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी ना। जुक्यूम अंदर से, अगर आंटी को सच पता चला ना। फिर उसकी मॉम बोलती है, अब से सब अच्छा रहेगा, और ऊपर से सियोजून को डिनर पर इनवाइट भी कर देती है। जुक्यूम तुरंत एक्सक्यूज बनाती है, कल मुझे क्रैम स्कूल जाना है। लेकिन सियोजून तुरंत एक्सपोज कर देता है, ये तो कल गैदरिंग में जारी है, और फिर जुक्यूम को वहीं डांट पड़ जाती है। तभी सियोजून की मॉम उसकी तारीफ करने लगती है, जुक्यूम कितनी मैच्योर है हमारा। सियोजून तो बस बाइक चलाता रहता है। अब जुक्यूम को रिवेंज का मौका मिल गया। वो तुरंत बोलती है, हाँ आंटी ये बहुत फास्ट बाइक चलाता है। सियोजून उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो और बोलती रहती है, इसने मुझे ऑलमोस्ट हिट कर दिया था। अब आंटी सीरियस हो जाती है और जुक्यूम से बोलती है, अगर ये फिर बाइक चलाए तो मुझे बताना। जुक्यूम फुल एजेंट मोड में, मिशन कंप्लीट होगा। आंटी अगले दिन मौका मिलते ही वो फ़ोन निकालकर उसकी बाइक की फ़ोटो लेने लगती है, लेकिन सियोजून भी चालाक था। वो पिछली रात वाली उसकी फ़ोटोज़ दिखाकर थ्रेटन करता है, मेरी फ़ोटोज़ डिलीट करो वरना तुम्हारी फ़ोटोज़ पूरी क्लास को दिखा दूंगा। और तभी ये पूरा चेजिंग सीन सुहो देख लेता है। बाद में वो जुक्यूम के पास आता है और कोल्ड टोन में बोलता है, इतना फ्री टाइम है तो एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर लो। ब्रेक टाइम में जुक्यूम देखती है कि सियोजून और उसके फ्रेंड्स फोन में कुछ देख रहे हैं। उसे लगता है उसकी फोटोज लीक हो गई, तो वो बिना कुछ बोले सीधा सियोजून की बाइक की उठाकर भाग जाती है। सियोजून पीछे पीछे दौड़ता है और फाइनली उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसी समय सेओ भी वहां पहुंच जाता है। अब सीन ऐसा था, एक हाथ सियोजून पकड़ रहा था, दूसरा हाथ सियोजून जुक्यूम बीच में लिटरली टग ऑफ वॉर रोप के हाथ छुड़ा देती है, क्योंकि उसे याद था पिछली फाइट में सारी प्रॉब्लम उसी पर आई थी। वो की वापस सियोजून को देती है और सुहो से भी जाने को बोलती है, फिर दोनों को पुश करके खुद वहां से भाग जाती है। एग्जाम खत्म होने के बाद सब करेओके जाते हैं। सब डांस और सिंगिंग में बिजी थे, लेकिन सुहो अकेला बैठा था। तभी उसकी नज़र जुक्यूम की वाइट थाइस पर पड़ती है और भाई ऑकवर्ड होकर तुरंत पिलो रख देता है। मैं बोली, सर रिस्पेक्ट लेवल हाई है। उधर बाथरूम से लौटते वक्त जो क्यूंग को पास वाले रूम से सिंगिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो विंडो से झांकती है और बाहर सुहोजुन की बाइक देख लेती है। अब रिवेंज मोड फिर ऑन। जो क्यूंग उसकी बाइक को किक मारने लगती है, लेकिन तभी सुहोजुन उसे देख लेता है। वो पूछता है, क्या कर रही हो। जो क्यूंग तुरंत इनोसेंट बन जाती है, मैंने टच भी नहीं किया। सुहोजुन बोलता है, तुम्हें लगता है मैं ब्लाइंड हूँ। और तभी फिर से एंट्री। सुहो जो क्यूंग पैनिक, क्योंकि अगर ये दोनों फिर लड़ पड़े तो वो तुरंत सुहोजुन का हाथ पकड़कर वहां से खींच ले जाती है। लेकिन रास्ते में वही पुराने गुंडे मिल जाते हैं। जो क्यूंग को याद आ जाता है कि पिछली बार ये लोग सियोजून को मारने वाले थे। सियोजून बोलता है, तुम जाओ, लेकिन जो क्यूंग सरप्राइजिंगली बोलती है, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाऊंगी, और उसका हाथ पकड़कर भागने लगती है। उधर सुहो ये सब देख लेता है और तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ता है। काफी चेस के बाद जो क्यूंग और सियोजून बच निकलते हैं, लेकिन गुंडे सुहो को पकड़ लेते हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि वो भी सबोम हाई स्कूल का स्टूडेंट है। फिर शुरू होती है फाइट। सुहो ताइक्वांडो जानता था, तो शुरुआत में सबको हैंडल कर लेता है, लेकिन अकेला लड़का कितनों से लड़ता। आखिर में गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और पंच मारते हैं। दूसरा पंच पड़ने ही वाला था कि पुलिस पेट्रोल आ जाती है और बड़ा हादसा टल जाता है। उधर दूसरी तरफ जो क्यूंग सियोजून की बाइक पे बैठकर जा रही थी, और थोड़ी देर बाद दोनों कॉमिक स्टोर पहुंचते हैं, लेकिन सरप्राइज सुहो भी वहीं था। अब जो क्यूंग का दिल लिटरली रुक गया।